160 रुपये का समोसा। खाना इतना महंगा है, 160 रुपये का समोसा, 160 रुपये का समोसा। अगर आपने समोसा खाया होगा तो 5 से जिसकी शुरुआत होती है और ज्यादा से ज्यादा अगर बातें करें तो 20-25 के जाते होंगे। लेकिन ये कौन से समोसे की बात आज लोकसभा सदन में पप्पू यादव कर रहे थे, जिसकी दाम 160 रुपए थी। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, लोकसभा सदन के दौरान पप्पू यादव एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो कि वाकई सोचने की बात है। पप्पू यादव ने तो पहले बोला कि ये कौन सा समोसा है जो 160 में मिलता है, और मिलता कहाँ पे है तो एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे कई ऐसे चीजें हैं जो काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं। और बात करें टिकट्स की तो टिकट्स के दाम शाम के 5 बजे कुछ होते हैं, शाम के 5:30 बजे कुछ होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब त्योहार के समय आते हैं तो अचानक से टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। अब तो 30,000 के टिकट आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दफा कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफर करेगा। लेकिन क्या हो जब 30,000 का टिकट हो? क्या ये संभव है कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो 30,000 की टिकट से हवाई जहाज में सफर करे? आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। जब हम कहीं बाहर पर्यटन के लिए जाना चाहेंगे, या इन्हीं के यहाँ विशाखापट्टनम या गोवा या किसी भी पर्यटक स्थल पर हम जाना चाहेंगे तो 30,000 से कभी भी कम की टिकट नहीं मिलेगी। आप हमको एक बात बताइए, ये कोई कारण क्यों नहीं बताता कि 4 बजे 4 मिनट के पहले टिकट का ये कीमत था और ठीक 5 मिनट के बाद टिकट 30,000? ये आखिर टिकट के कारण क्या हो गए? एक तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कारण बताइए कि टिकट का फेयर क्यों बढ़ गया 5 मिनट के अंदर। ये पूछने वाला कोई नहीं है, आप नहीं पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम जाते हैं एयरपोर्ट तो सामान में 5 किलो सामान ज्यादा हो गया या 4 किलो या 3 किलो, तो आप जबरदस्ती आप मनमानी कितना टिकट काट देते हैं कि इतना आपको दे देना। अरे भाई, आप बैग को लौटा दीजिए। आपका यदि प्लेन ले जाने को तैयार नहीं है तो पैसा लेकर के आप उतना ही वजन लेते हैं, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं? तो तीसरी चौथी चीज, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, GMRY हो या जिसका भी हो, तो 160 रुपये का समोसा। खाना इतना महंगा है कि मिडिल क्लास जो काम करके बाहर से विदेशों से आते हैं और वो घर जाना चाहते हैं, किसी भी घटना के कारण नहीं जा पाता है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से पप्पू यादव ने जो आज सदन में जो बातें उठाई वो वाकई सोचने वाली थी। जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया एयरलाइंस पे, और एयरलाइंस जिस तरीके से दिवालिया हो जाती है तो सरकार को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। एयरपोर्ट पे जो सामान इतने ज्यादा महंगे बिकते हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सफर कर सकता है, तो क्या अगर टिकट्स के दाम इतने महंगे होंगे, 30,000 होंगे, तो क्या ये संभव है? जिस तरीके से आज जो पप्पू यादव ने सदन में बातें उठाई हैं, ये मुद्दा बेहद सोचने वाला है। और कहीं ना कहीं सरकार को उन एयरलाइंस के बारे में भी सोचना चाहिए। जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस दिवालिया हो गया था, उसके बाद उसने आगे क्या किया, इसके लिए सरकार को भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा हम नहीं, पप्पू यादव का कहना है। और जिस तरीके से आज सदन में एयरलाइंस की बातें बहुत कम ही सांसद निकालते हैं, लेकिन पप्पू यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरीके से कई ऐसे गरम मुद्दे वो लेकर आते हैं, कई दफा ऐसे बयानों को देते हैं। और अभी तो पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद बने हैं तो वहां की भी बातें वो लगातार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सदन में उन्होंने एयरलाइंस को लेकर बातें कही, ये बेहद सोचने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।